हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लास्ट एंड फिफ्थ टाइप, ओके, जिसकी फॉर्म होगी इन्फिनिटी रेज टू पावर 0, 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी, 0 रेज टू पावर 0। और इसकी पहचान हो सकती है कि हमारे पास होगा फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन। मीन्स जो भी हमें फंक्शन गिवन होगा उसकी फॉर्म होगी फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन। इन एग्जाम्पल्स को आप देख सकते हैं कि सभी में फॉर्म्स कैसी हैं। ये फंक्शन हो गया रेज टू पावर फंक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इसको देखिए सॉल्व कैसे करना है। इसको सॉल्व करने का मेथड ये होगा कि सबसे पहले हमने जो भी फंक्शन हमें गिवन है उसको हम k एज्यूम करेंगे। कोई भी कांस्टेंट एज्यूम कर सकते, जैसे k एज्यूम कर सकते हैं, हम u एज्यूम कर सकते हैं। ओके, लेट k इज इक्वल टू, अब जैसे ये फंक्शन हो गया 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1 अपॉन एक्स। ओके, उसके बाद इसमें लॉग लेंगे दोनों साइड के ऊपर, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। हमारे पास आ जाएगा लॉग k इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1 अपॉन एक्स। तो ये फॉर्म बन जाएगी अब लॉग m रेज टू पावर n। ये सभी को पता है, डिफरेंशिएशन में किया होगा आपने, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में। ये बन जाएगा हमारे पास n आगे आ जाएगा, मीन्स पावर आगे आ गई, इंटू लॉग 1 प्लस एक्स। ओके, उसके बाद हमने लेने हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स। हमारे पास आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 log k is equal to limit x tends to 0 log 1 plus x divided by x। यही बन जाएगा log 1 plus x divided by x। ओके, तो यहाँ इस स्टेप के ऊपर जब हम इसके ऊपर x की लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास 0 बाई 0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन सकती है। ओके, तो इसमें देखिए कौन सी फॉर्म बनेगी। अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो log 1 आ गया 0 डिवाइडेड बाई 0, तो हमारे पास बन गई 0 बाई 0 फॉर्म। ओके, तो देन इसके ऊपर लॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे। लॉपिटल रूल में क्या करना है, न्यूमिनेटर में भी डिफरेंशिएशन एंड डिनोमिनेटर का भी डिफरेंशिएशन। ओके, देन दिस विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, लॉग का आएगा हमारे पास 1 अपॉन 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स का डेरिवेटिव 1। अब हम जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 0 विच विल बी इक्वल टू 1। ओके, तो मेन हमारे पास स्टेप जो बन गया, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखिए जो लॉग होगा इसको हमने इधर लिखना है। ओके, लॉग लिमिट x टेंड टू 0 ऑफ k इज इक्वल टू, लिखने का यही स्टेप होगा, दिस इज इक्वल टू 1। हमारे पास ये स्टेप बनेगा। ओके, अब जब ये लॉग है तो जब हम इसको इधर लेंगे, शिफ्ट करेंगे तो ये एंटी लॉग बन जाएगा और ये बनेगा e रेज टू पावर। देन दिस विल बी लिमिट x टेंड्स टू 0, k की जो हमने k एज्यूम किया है डेट इज 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू, एंड जो लॉग होगा दिस विल बी शिफ्टेड टू राइट साइड एंड दिस विल बी एंटी लॉगरिथम, जो तो ये बनेगा e रेज टू पावर 1। तो हमारे पास आंसर आ गया इसका e। क्लियर स्टूडेंट्स? तो सेम सेकंड पार्ट भी आप इसका ऐसे ही ट्राई कर सकते हैं, ऐसे ही आपको प्रैक्टिस हो जाएगी इन क्वेश्चंस की। ओके, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। अब ये थोड़े डिफरेंट हैं, ये सिंपल क्वेश्चंस हैं, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। ओके, तो इसको भी सेम स्टेप्स वही करने हैं, थोड़ा बहुत जो सॉल्व करेंगे तो उसमें फर्क आ जाएगा। ओके, अब देखिए जब हम इसमें x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ये आपको पता है लिमिट x टेंड टू 0 tan x अपॉन x इज 1, तो ये बनेगा हमारे पास 1 रेज टू पावर, अब 1 अपॉन 0 इज इन्फिनिटी, ये भी यही फॉर्म बनी थी 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी। क्लियर? तो 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी बन गई, तो इसमें भी सेम यही करना है। ये फर्स्ट पार्ट मैं करूंगी, ये सेकंड पार्ट आपने प्रैक्टिस करना है। ओके, बिल्कुल सेम यही है। तो ये बनेगा हमारे पास लिमिट, पहले वही एज्यूम करना है स्टेप, लेट k इज इक्वल टू फंक्शन। फंक्शन क्या है हमारे पास, tan x अपॉन x रेज टू पावर 1 अपॉन x स्क्वायर। ओके, नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दिस विल बी log k इज इक्वल टू, ये डायरेक्ट कर रही हूँ अब स्टेप, तो ये बनेगा log m रेज टू पावर n, तो पावर आगे आएगी, इंटू log जो बेस होगा उसके साथ log लिखा जाएगा, log tan x डिवाइडेड बाई x। क्लियर? नाउ टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स, दिस विल बी लिमिट x टेंड्स टू 0 log k। आपने सभी टर्म्स लिखनी है, जैसे मैंने यहाँ बोला टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो आपने लिखना है यहाँ टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स एज x टेंड टू 0, तो ये भी आपने लिखना है यहाँ। ओके, x टेंड टू 0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 log tan x अपॉन x डिवाइडेड बाय
एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसमें जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, लिमिट x टेंड टू 0 tan x अपॉन x क्या होता है 1, तो log 1 क्या बनेगा 0 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू 0 पुट की तो ये भी बनेगा हमारे पास 0/0 फॉर्म। ये अंडरस्टूड है कि आगे क्या करना है, हमने न्यूमिनेटर का भी डिफरेंशिएशन करेंगे, डिनोमिनेटर का भी डिफरेंशिएशन करेंगे, एंड दिस विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। क्लियर, एंड दिस विल बी, देखिए एक्स स्क्वायर नीचे लिया हमने, ये बनेगा, देखिए पहले इसको अगर हमने सॉल्व करना है, सिंपल सॉल्व करेंगे तो पहले तो इसकी यही फॉर्म बना देंगे। देखिए लिमिट x टेंड टू 0 लॉग, ये है लॉग m अपॉन n, तो लॉग m अपॉन n की फॉर्म क्या होती है, लॉग m माइनस लॉग n डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो इस फॉर्म से इसकी जो डिफरेंशिएशन होगी वो इजी हो जाएगी। ओके, बजाय कि इसके log tan x अपॉन x को डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना। ओके, तो इसकी बजाय जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये ज़्यादा इजी होगा इससे। अब देखिए log tan x का ही हमने डिफरेंशिएशन करना है, तो ये बनेगा हमारे पास log 1 अपॉन tan x इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan x। दिस विल बी 1 अपॉन tan x इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan x इज secant स्क्वायर x माइनस एंड log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा यहाँ 2x। क्लियर, अब इसका एलसीएम लेना है। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, ये स्टेप मैं क्लियर करके लिख देती हूँ, secant स्क्वायर x डिवाइडेड बाय tan x, ऐसे आया हमारे पास 1 माइनस 1 अपॉन x डिवाइडेड बाय 2x। ओके, क्लियरली लिख लिया है मैंने, ये स्टेप जो भी बना है हमारे पास। नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। क्लियर, नाउ x का हम एलसीएम लेंगे, x इंटू टेन एक्स एलसीएम आ जाएगा, जब हम इसके साथ लिखेंगे तो ये बनेगा 2x स्क्वायर इंटू टेन एक्स, नीचे बनेगा हमारे पास 2x स्क्वायर इंटू टेन एक्स। क्लियर, एंड ऊपर न्यूमिनेटर में बनेगा secant स्क्वायर x, ये x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इंटू secant स्क्वायर x। जब ये आप खुद सॉल्व करोगे तो इजीली हो जाएगा ये। ओके, माइनस tan x, तो हमारे पास सॉल्व करके इतना आ गया। अब जब दोबारा हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा, देखिए ऊपर भी 0 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे भी 0 बन जाएगा, तो ये सेम 0/0 फॉर्म अगेन बन गई। तो इसके ऊपर अगेन हम लॉपिटर रूल अप्लाई करेंगे। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, देखिए फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, secant स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x इंटू secant x इंटू डेरिवेटिव ऑफ secant x इज secant x इंटू tan x, तो secant ऑलरेडी एक है तो ये बनेगा secant स्क्वायर इंटू tan x माइन प्लस secant स्क्वायर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 माइनस tan x का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x डिवाइडेड बाय देन 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan x इज secant स्क्वायर x प्लस 2 इंटू tan x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2x। क्लियर, secant स्क्वायर के साथ secant स्क्वायर कैंसिल हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0। अब देखिए इसमें 2x अगर हम बाहर निकालें एंड नीचे भी 2x अगर हम बाहर निकालें तो ऊपर एंड नीचे दोनों ही ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास पीछे रहेगा secant स्क्वायर x इंटू टेन एक्स डिवाइडेड बाई x इंटू secant स्क्वायर x प्लस ये 2x बाहर आ गया, अंदर आएगा रहेगा हमारे पास 2 इंटू टेन एक्स। ओके, नेक्स्ट इसके बाद का स्टेप जो होगा लिमिट x टेंड टू 0। ओके, इसका अगेन हम डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि ऊपर लिखेंगे जब tan 0 0 आ गया डिवाइडेड बाय नीचे भी हम जब डेरिवेटिव सॉरी लिमिट लेंगे x टेंड टू 0 तो हमारे पास आ जाएगा 0/0 फॉर्म। ओके, तो अगेन हमने लॉपिटर रूल अप्लाई करना है, एंड वी विल गेट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 secant स्क्वायर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan x इज secant स्क्वायर x प्लस tan x इंटू डेरिवेटिव ऑफ secant स्क्वायर आएगा अगेन 2 secant स्क्वायर x इंटू tan x। ओके, डिवाइडेड बाय x इंटू डेरिवेटिव ऑफ secant स्क्वायर x अगेन आएगा 2 secant स्क्वायर x इंटू tan x प्लस x का डेरिवेटिव 1 इंटू secant स्क्वायर x प्लस 2 इंटू tan x का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x। तो ये क्लियर हो गया कि secant स्क्वायर सभी जगह पर कॉमन आ गया, तो न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में ये कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस विल बी लिमिट x टेंड्स टू 0 secant स्क्वायर x प्लस 2 इंटू secant स्क्वायर बाहर आ गया, पीछे रहेगा 2 tan
स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू सिकेंड स्क्वायर बाहर आ गया एक्स इंटू टेन एक्स प्लस 2 + 1 इज 3 इंटू सिकेंड स्क्वायर बाहर आ गया। ओके, अब हम जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे देन वी विल गेट सिकेंड 0 इज 1 प्लस tan 0 इज 0 डिवाइडेड बाय 2 0 ही आ गया ये प्लस 3, तो हमारे पास आ गया 1/3। ओके, तो हमारे पास टोटल जो स्टेप बनेगा दिस विल बी लिमिट x टेंड्स टू 0, तो जो लॉग था उसको हमने बाहर निकाल दिया साथ में यहाँ आ गया k इज इक्वल टू 1/3। तो इस स्टेप के बाद हमारे पास बन गया लिमिट x टेंड्स टू 0, अगेन k को पुट कर देंगे जो भी फंक्शन है tan x/x रेज टू पावर 1/x² इज इक्वल टू लॉग को जब हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा e रेज टू पावर 1/3। ये आ गया इसका आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, सेम ऐसे ही आप सेकंड पार्ट कर सकते हैं जो भी हमने सेकंड पार्ट किया है लिमिट x टेंड टू 0 sin x/x रेज टू पावर 1/x। ओके, तो उसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1। लिमिट जो हमने सेकंड पार्ट लिखा है इस पेज पे नहीं दिख रहा है ये x टेंड टू 0 sin x/x रेज टू पावर 1/x। इसको खुद ट्राई करिएगा, इसका जो आंसर आएगा दिस विल बी 1। मीन्स जो हम ये स्टेप करेंगे यहाँ तो यहाँ हमारे पास ये 0 बनेगा। ओके, तो ये देखना हमारे पास ये बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 k लॉग का जो बनेगा स्टेप दिस विल बी 0। ओके, ये दो स्टेप्स मैंने बता दिए हैं, तो ऐसे ही आंसर आ जाएगा इसका 1। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ आ गई होगा इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स कैसे इनको सॉल्व करना है। हम जस्ट वीडियोस में 2 या 3 क्वेश्चन ही सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हैं जो भी नोट्स फॉलो कर रहे हैं उसमें से क्वेश्चन लीजिएगा। तो हर टाइप का मैंने क्वेश्चन करवा दिया है, उसमें से जब हम क्वेश्चन लेकर प्रैक्टिस करेंगे तो ईजिली हो जाएंगे ये क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो बेस्ड होगी ऑन टॉपिक एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, उनकी वीडियो बनेगी आगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।